Hello everyone, myself Kitika. I will teach you geography, especially for the upcoming prelims examination. So before teaching you anything, I would like to tell you the trend or analysis of the questions which has come so far. So before the syllabus, uh, let's take you to the questions which जो अभी तक आए हुए हैं. तो देखें अगर हम ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 में ये 8 क्वेश्चंस थे, 18 में 12, 19 में 11 एंड ये जो स्लोप है ये रिसेंट ईयर में इंक्रीज ही हुआ है. देख सकते हैं कि 2023 में 21 क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड 2024 में 20 एंड लास्ट ईयर यहाँ से 17 क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि ज्योग्राफी से 15 अबव क्वेश्चन आना इज कंपल्सरी. लाइक आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट हम ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे चीज कह सकते हैं. ओके तो 15 क्वेश्चंस, मोर देन 15 क्वेश्चंस मतलब हमारे 35 मार्क्स. ओके तो इससे पता चलता है कि ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस में भी. GS1 में हमारा जो ज्योग्राफी है वो मोर देन 90 मार्क्स होल्ड करता है. तो ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नाउ व्हेन वी सी सिलेबस, तो प्रीलिम्स में जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो हमें उतना वाइडर फॉर्म में नहीं दिया है. यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना. बस पर इतने में हम उतना आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का. तो इसके लिए हमें मेंस का सिलेबस भी हेल्प करता है और साथ में हमारे जो PYQs है वो हमारी हेल्प करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस को फाइनलाइज करने के लिए. अगर हम मेंस का सिलेबस देखें ज्योग्राफी का तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है साइलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी. हमें इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी भी अच्छे से करनी है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. वर्ल्ड लिखने के बाद यहाँ पे साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखने की क्या जरूरत थी, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं. फिर देखें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है, तो हमें वो चीज़ यहाँ पे पढ़नी है. फिर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जियो फिजिकल फिनोमेनास लाइक अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा, है ना, geographical features and their location, and या फ्लोरा फौना, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है. ओके तो स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ेंगे 11th क्लास की NCERT सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट्स डायरेक्ट पिक किए गए हैं ना. जब हम PYQs करेंगे और PYQs में देखेंगे तो वी विल सी कि दिस NCERT इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पिक किए गए हैं. तो हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं जो कि है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए टू एक बेस बनाने के लिए कि या व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाई टू रीड, हाउ व्हाई शुड बी रीड ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफर्स करते क्या है एंड इसका अदर सोशल साइंसेस से क्या रिलेशन है. ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो वही है कि हम ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं. अगर हम हमारी सराउंडिंग में देखें तो व्हाट वी विल रियलाइज कि हम हर तरीके से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी लोकेशन है, हमारी टोपोग्राफी है, या फिर जो कुछ भी हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है, इस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. अगर हम प्रिमिटिव लोगों को देखें तो उनका सब जो कि
लाइवलीहुड थी वो तो 100% ही नेचुरल रिसोर्सेज पे थी। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो टेक्नोलॉजी आई है, बट दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी रिसोर्सेज। जैसे कि अगर हम अब सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी यू नो लोकेशन, कि वहाँ पे वो क्रिटिकल मिनरल मिल रहा है जिससे हम टेक्नोलॉजी बना पा रहे हैं। तो एक ये इम्पोर्टेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कम इज व्हाट इज ज्योग्राफी। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम ज्योग्राफी जो वर्ड है उसको हम देखते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है वो फर्स्ट कॉइन किया गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा, जो कि ग्रीक स्कॉलर है। ये इस चैप्टर में बहुत कम हमें फैक्ट्स मिलेंगे, और आई थिंक ये एक फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है हमें याद करने के लिए, क्योंकि एसएससी एंड अदर एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ओके, तो ये सिंगल फैक्ट हमें याद कर लेना चाहिए। तो ज्योग्राफी को हम जब ब्रेक डाउन करते हैं तो इट्स ब्रेकअप इनटू टू वर्ड्स विच इज जियो एंड ग्राफोस। जियो मीनिंग अर्थ, ओके, एंड ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन। तो सिंपली वी कम टू द आइडिया कि ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ओके, ज्योग्राफी डिस्क्राइब्स कि अर्थ क्या है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन, नेचर एंड ह्यूमन। ओके, तो वाइडर आइडिया लिए तो इतना ही हमें पता करना है दैट ज्योग्राफी स्टडीज व्हाटएवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ, है ना, वेरियस टोपोग्राफी, है ना, वेरियस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, हम ओशंस के डीप में पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी में, हम क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स तक जाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर ज्योग्राफी। ओके, देन वी विल सी कि जोग्राफर्स जो हैं दे नॉट ओनली स्टडी की यू नो लाइक यहाँ पे वोल्केनोज हो रहे हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉजल रिलेशनशिप। दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट। जोग्राफर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉजल रिलेशनशिप। ओके, जहाँ पे बाउंड्रीज हैं, प्लेट बाउंड्रीज अगर कोलाइड हो रही है तो वहां पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो दे ट्राइंग टू कम अप कि क्यों हो रहा है। दे ट्राई टू फाइंड द कॉज बिहाइंड एवरी फिनोमिना, ओके, हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो या समराइज करके देखें तो ज्योग्राफी डील्स विद थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट बीइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स, है ना, अर्थ जो है उसको अगर वर्ल्ड मैप अगर देखें और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें तो हमें कुछ कुछ चीज़ें क्लियरली आइडेंटिफाई होती है। कि अगर हम डेजर्ट्स को देखें तो कॉन्टिनेंट की जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे हमें डेजर्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल की तरह बता रही हूँ, जैसे हम अगर अटकामा डेजर्ट देखें, कालाहारी डेजर्ट, तो ये हमें कोस्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न साइड पे दिखता है। तो ये हमने एक जो है पैटर्न आइडेंटिफाई किया। उसके बाद देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चर फीचर्स, कि कोई भी चीज़ है, जैसे टॉपिक्स में देखें हम तो हमें इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स एंड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट व्हाट, कि है ना, सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट वेयर, कि कहाँ पर क्या है। एंड नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन जिसको मैं पहले भी एम्फेसाइज कर रही थी कि कॉजल रिलेशनशिप, कि अगर हम पैसिफिक एग्जांपल, कि अगर हम पैसिफिक ओशन स्टडी करते हैं तो वहाँ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हम जब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर स्टडी करते हैं, हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशन किस बाउंड्री पर हमें अप्रोक्स 80 to 90% जो वोल्केनोज हैं और मैक्सिमम अर्थक्वेक हैं वो उसी रीजन पे आ रहे हैं। तो हम स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अच्छा यहाँ पे शायद बाउंड्रीज जो है वो कोलाइड हो रही है,
है ना, सबमर्ज हो रही है, इमर्ज हो रही है, जो कुछ भी है, दिस इज व्हाट वी स्टडी। तो हम देख चुके थे कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना है, जोग्राफर्स उसे कैसे पढ़ते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप वाज इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जोग्राफर्स करते थे, कि कोई फिनोमेना अगर हो रहा है तो उसका कॉज, है ना, उसके पीछे रीजंस, एवरीथिंग जोग्राफर्स पढ़ते हैं। और हम भी आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के एटमॉस्फेयर एंड ऑल, ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें होती है। नाउ जो ज्योग्राफी है, इट इज़ वेरी मच इन रिलेटेड विद अदर अदर डिसिप्लिन्स ऑल्सो। जैसे कि अगर हम देखें मीटीरियोलॉजी, है ना, जो कि मीटीरियोलॉजी इज ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी साइंस है जो प्रॉपर हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारे जो कुछ भी क्लाइमेट हो रहा है, रेनफॉल कब होने वाली है, स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए है। पर जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी है ये इतना डीप में नहीं पड़ता है, बट या इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, ऑल द क्लाइमेटिक changes happening, and like meteorology में नॉलेज यूज करता है क्लाइमेटोलॉजी, बट इट इज स्मॉलर, इसका स्कोप मीटरोलॉजी से स्मॉल है, कम है। वैसे हम हाइड्रोलॉजी देखें, हाइड्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ सारी वाटर बॉडीज को पढ़ता है, बट हमारा ज्योग्राफी का एक सब पार्ट है, दैट इज ओशनोग्राफी, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी हमारा एटमॉस्फेयर स्टडी करता है, ओशनोग्राफी उतना डीप में नहीं, बट या इट्स टेल अबाउट अस दी ओशनिक फीचर्स। हम जो आगे आने पढ़ेंगे, ओशन करेंट्स कैसे ज्योग्राफी में चेंजेस लाती है, टेम्परेचर एंड ऑल। When comes to pedology, pedology is a specific study of the soil, है ना, हर जगह की सॉइल स्टडी करना है। वैसे ही हमारे ज्योग्राफी भी सॉइल ज्योग्राफी होती है, जो कि उतना डीप में नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर से सॉइल का स्टडी करती है, ठीक है। कि अच्छा, जैसे कि हम इक्वेटोरियल जब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अच्छा वहाँ की न्यूट्रिशन लेस सॉइल है, तो ऐसा रफ आइडिया हमें ज्योग्राफी देता है। वैसे ही बॉटनी जो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है, उसका सब पार्ट कह सकते हैं कि फाइटो ज्योग्राफी है। जूलॉजी जो है ना, जो एनिमल्स की ऐसे डीप स्टडी करता है, तो ऐसे जू ज्योग्राफी उसका सब सब्जेक्ट कह सकते हैं। सेम एज इकोलॉजी, है ना, एनवायरनमेंट, ये सारी जैसे कल्चर जो ज्योग्राफी होती है। हम जब एंथ्रोपोलॉजी को देखते हैं तो ये बहुत डीप स्टडी करता है, जो भी कल्चर चेंजेस है, जो कुछ भी हुआ है। वैसे इसका सब पार्ट कह सकते हैं कि कल्चरल ज्योग्राफी है, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, ठीक है। सेम फॉर फिलोसफी ऑल्सो, है ना, सोशोलॉजी ऑल्सो, ये सारा जैसे डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी का सब पार्ट ज्योग्राफी में कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, है ना, यूपी वाला रीजन हो गया, जो कि हिमालयस के बाद हमारे नदर्न प्लेन स्टार्ट होते हैं, तो वो बहुत फर्टाइल एरिया है। तो इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन हमें नदर्न प्लेन्स में रहते हुए दिखाई देती है। वैसे ही हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखते हैं कि अच्छा, जो हमारा महाराष्ट्र कोंकण रीजन है, वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स है, तो हमें वहाँ पे फिश कल्टीवेशन और फिशिंग बहुत लार्ज स्कोप में होती हुई दिखती है। वैसे ये हम स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक जो होती है मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज वेरी मच रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट एज वेल। एंड नाउ कम्स टू द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। देर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। फर्स्ट, when we come to the physical geography, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब कि हमारा जो ग्लोब है, अर्थ, उसमें हमें सारे उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर हम प्लेन दिखते हैं, कहीं पर हम प्लेट्यूज दिखते हैं, वॉल्केनोज दिखते हैं, है ना, माउंटेन्स दिखते हैं, तो ये चीज़ें हमें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़नी है। फिर क्लाइमेटोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि हम एटमॉस्फेयर, है ना, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक टाइप, है ना, वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेट है, तो वो हमें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना है। फिर हाइड्रोलॉजी, जो भी वाटर रिलेटेड है, कि अच्छा ही डिस्ट्रीब्यूशन, है ना,
फिर होता है सॉइल ज्योग्राफी, ये अच्छा सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप, या फर्टिलिटी एक्सेट्रा, हमें सॉइल ज्योग्राफी में पढ़ना है। फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, कि अच्छा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो फर्टाइल है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। वैसे ही देखिए तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो मैंने आपको फिशिंग वाला एग्जांपल दिया। हिस्टोरिक ज्योग्राफी, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, कि वो इंडस वैली के पास में थी, क्योंकि वाटर इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर अ सिविलाइजेशन टू ग्रो। तो उसमें रिवर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वहाँ पे होने का, है ना। फिर सेम चीज़ है ब्रांचेस जैसे फिजिकल, ये सारा जो है, जैसे जो प्रिंसिपल है ये सारा कुछ, ये हमें ऑप्शनल के लिए पढ़ना होता है, पर जो हमें स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए फिजिकल ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके पार्ट्स हैं ये हम देख चुके हैं, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, है ना। एंड या बाकी चीज़ें हैं जैसे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं ये जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेड, ये सारा कुछ भी हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। ओके, व्हेन वी सी पॉलिटिकल, है ना ये चीज़, बायोजियोग्राफी, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, बट हाँ ये हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है ना, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिर होता है जू ज्योग्राफी, हम इन नाम से इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि जैसे जू ज्योग्राफी है तो ये क्या हो सकता है, इकोलॉजी है तो ये क्या हो सकता है ना। एनवायरनमेंट में अच्छे एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा ऐसे। तो हम देखें तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो, कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी क्यों थी। सो या दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ से हमें एक्सटेक्ट क्या करना है, तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक के लिए तो यहाँ पे उतने फैक्ट्स एंड ऑल नहीं था, बट हाँ हमें एक रफ आइडिया मिला है कि अच्छा ये चीज़ें ज्योग्राफी में होती है। तो जो बिगनर है आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट बिगनर स्टूडेंट। या एंड एक ही फैक्ट था आई थिंक यहाँ पे, कि ज्योग्राफी जो है कॉइन किसने किया था, तो वो थे इरेक्टोस्थेनीज, है ना। और ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफोस, दैट विल मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। So let's end this chapter here. I hope you guys have understood this chapter and it helped you. Thank you so much.